हम मौजूद है मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना ब्लॉक में। दरअसल बुढ़ाना ब्लॉक में आज भारतीय जनता पार्टी ने एक सम्मान समारोह बुलाया। हालांकि इससे पहले कि मैं अब आपको बात बताऊंगा, कुछ दिन पहले यहाँ रालोद समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी के नेताओं ने एक पंचायत की थी, जिसमें कुछ विवादित बोल केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और विधायक उमेश मलिक के खिलाफ बोले गए थे। उसको लेकर के आज यहाँ मंच पर भी वही पलटवार भी किया गया। यहाँ बहुत लोग मौजूद हैं। पंचायत यहाँ सम्मान समारोह में आए। जिस तरह से पिछले दिनों रालोद नेताओं ने कुछ टिप्पणी की थी संजीव बालियान उमेश मलिक पे, किस तरह आप देखते हैं आज उसका पलटवार था या उसका जवाब दिया गया? क्या नाम आपका है? मनोज सैनी, गाँव वाली प्रोटेन। भाई ये गलत तरह सब बोल रहे हैं हमारे नेताओं के खिलाफ। हमारे वालों तो आज लोग कुछ कहने नहीं खिलाफ ना कहने चाहते। ये बिना जनता ने जवाब देगा आने वाले समय। अब चुनाव आने लगे, पता लगा 24 में कौन कितने फाड़ी में, फिर संजीव बालियान जीत का होंगे यहाँ से। इनका विकास पुरुष आदमी तो कोई हो नहीं सकता हमारे क्षेत्र में। कितना काम, कितनी सड़कें, कितनी व्यवस्था बना दी, सब खत्म कर दिया मामला। अरे पहले क्या हाल था जिले का हमारे, अब देखो। तो आप बताइए किस तरह बयानबाजी, क्या राजनीति में इस तरह की बयानबाजी होनी चाहिए? इस तरह का आरोप पलटवार होना चाहिए? विकास की राजनीति होनी चाहिए। ये कोई गंदी बात कहे उस पर दूसरी बात पलटवार करे और गंदी बात करे, उसका क्या मतलब है? विकास की राजनीति का जितने विकास के काम बढ़वाइए। कोई जिले मुझे बनगर में इंजीनियरिंग बोलने की बात करे, कोई फैक्ट्री लगाने की बात करे, मेडिकल कॉलेज की बात करे, वे अच्छी बात है कि गाली गलौज से क्या मिला है? और कुछ नहीं मिल रहा। इन्होंने बताया गाली गलौज नहीं करनी चाहिए। आप बताइए अभिषेक, आपका क्या मानना है? जिस तरह रालोद नेताओं ने टिप्पणी की थी, उसको हर किसी ने कहा कि गलत तरीका था। आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के उमेश मलिक, संजीव बालियान भी थे। किस तरह आप देख रहे हैं? अजी बस जनता जवाब देगी 2024 में। पहले तो बात यह है, उन्हें कोई जानता नहीं पहचानता नहीं, उन्हें बेमतलब हीरो बना रही है। कौन वे? मीडिया, सोशल मीडिया का जमाना अभी आने वाला हो गया। ऐसे तो बहुत फिर है मंत्री जी के पीछे। तो इन्हें कहा भी बहुत फिर क्या जिसने ये टिप्पणी की है उनको आप बेवजह मानते हैं? किस तरह की टिप्पणी बेवजह थी, चर्चा में आने के लिए बोला गया? निंदा, बहुत गलत। असभ्य भाषा में इतने अच्छे सांसद आज तक नहीं बने, जिन्होंने जितना जनपद का विकास किया, सबका सम्मान किया। और इतनी बड़ी पहले सांसद ऐसे हैं जो सबके सुख दुख में हर समय खड़े रहते हैं। ये तो प्रधान हो रहे, ये हर आदमी के दुख सुख में खड़े रहे। इधर तो प्रधान भी काम नहीं करता। जहाँ आदमी भाग संजीव बालियान कर कुछ ही काम हो जाए, संजीव बालियान कर संजीव बालियान कर चल रहे। फर्क देख लो, पहला घूंटा टेकता है जब PhD है। फर्क देख लो क्या है। ये तो एक ऐसा सांसद है, ऐसे विकास पुरुष है, आने वाले समय बहुत ऊपर हो जाएंगे। ये मिल जाएगी। मंत्री जी का जितनी भी तारीफ करी जा उतनी कम है। और ये जो पलकट से काट देना, ये असभ्य जो भाषा है, ये तो गंवारू भाषा हुआ करती। जो पढ़ा लिखा नहीं है, ये पढ़े लिखे लोग नहीं है। जो संविधान में ऐसी कोई बात है जो पलकट से काट दी जाए, कितनी निंदा की बात है। इतने अच्छे व्यक्ति की इतनी निंदा करी जा रही। तो आप बताइए, यहाँ आप भी सम्मान समारोह में आपका क्या कहना है? जिस तरह से पिछले दिनों टिप्पणी की गई, आज उसका जवाब दिया गया है, किस तरह आप देख रहे हैं? क्या नाम आपका है, कहाँ का? मैं अमित राठी हूँ, क्षेत्रीय मंत्री किसान मोर्चा भाजपा से हूँ। भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों का लगातार सम्मान कर रही और विकास के पथ पर पूरे देश को आगे लेके चल रही। ये लोग पहले भी गलत बोलते थे, समाज में आपस में वैमनस्य इन्होंने पैदा किया, पार्टीबाजी गांव-गांव में पैदा की। अब सभी गांव में पार्टीबाजियां लगातार खत्म हो गई है। आपस में एक प्रेम का वातावरण पूरे जिले में बन रहा है। और माननीय संजीव बालियान जी के नेतृत्व में मुजफ्फरनगर जिला भी विकास की बुलंदियों को छू रहा है। तो मुजफ्फरनगर जनपद वासियों की यही इच्छा है कि विकास के पथ पर ही मुजफ्फरनगर चले, ना कि पहले जैसे गांव में पार्टीबाजियां थी, ये पार्टीबाजी आगे भी ना रहे। आप बताइए किस तरह पक्ष विपक्ष में एक चुटली बात कहने का अंदाज चला है? पहले भी रालोद नेताओं ने कहा, आज भारतीय जनता पार्टी का सम्मान समारोह हुआ। किस तरह देख रहे हैं इस बयानबाजी को आप? भाई साहब, हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। हमारे नेता कोई सा भी हो, हम अपनी जब से गंदी बयानबाजी नहीं करते। और हमारी जो समिति बनी है, हम उनके जो बयानबाजी उसे बर्दाश्त करते रहेंगे। हम लगातार विकास में विश्वास करते हैं। हमारी पार्टी विकास का काम करेगी और विकास के दम पे ही उनकी बोलती बंद हो जाएगी। वे भ्रष्टाचारी हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार का काम किया। जब भी सपा बसपा को सत्ता में बैठने का मौका मिलता है, वो केवल भ्रष्टाचार करते हैं और उल्टी सीधी बयानबाजी करते हैं। ये उनके खून में रम गई। आपका क्या कहना? मेरा भी यही कहना है कि जो लोग अलग अलग बातें करके सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि वो अभी मंच के माध्यम से बात कही गई थी कि जिसके पास जो चीज है वो देगा, उनके पास सिर्फ गाली है और क्या दे सकते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के
सांसद जी ने, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने इतना काम अपने मुजफ्फरनगर में कर दिया है कि कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, उनके पास कुछ कहने को बचा ही नहीं है। किस तरह इस वार्ड प्रतवार को आप देख रहे हैं? क्या आपका नाम है? मैं ऐसा है, जैसी संसदीय भाषा जो प्रयोग किया गया वो बहुत ही नाजायज था, किसी भी कौन से उसको सही नहीं ठहराया जा सकता। संसदीय भाषा हमारे पुरखों ने की कभी महाभारत का उदाहरण है। एक द्रौपदी ने संसदीय भाषा का प्रयोग किया था तो महाभारत का, शिशुपाल ने संसदीय भाषा का प्रयोग किया तो शुद्ध की नाक काट दी गई, भगवान ने बर्दाश्त नहीं की। ऐसी उत्तेजना हवा से ऐसी बातें कहना, विरोध करने का तरीका हर किसी के पास है, करना चाहिए, लेकिन हिंसात्मक दृष्टि से नहीं। बहुत ही संसदीय भाषा में विरोध करिए। पर क्या कहना है, इस तरह की भाषा का प्रयोग होना चाहिए? ये बात तो सारी गलती थी, जो उनकी पलकटी करना है तो एक गुंडई बात है, गुंडई करना गलत बात है। इसी वजह से ये गुंडागर्दी करना तो बहुत गलत बात है। पलकटी का तो कोई मतलब ही नहीं होगी राज्य में। आजकल मुजफ्फरनगर जनपद का ब्लॉक बुढ़ाना सबसे चर्चित है। चर्चित क्यों है? क्योंकि यहाँ की जो ब्लॉक प्रमुख थी पालो देवी, उनके अधिकार सीज कर दिए गए थे और 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जिसमें अनिल कुमार, पारुल और सोनिया है। हम यहाँ मौजूद हैं, इन तीनों से जानेंगे, क्योंकि अभी ब्लॉक प्रमुख के पूरे अधिकार इनको हैं। 7 करोड़ रुपया अभी ब्लॉक प्रमुख मतलब ब्लॉक के बजट में है। किस तरह गांव का विकास करेंगे? अनिल, आप बताइए, कहाँ से आप बीडीसी मेंबर हैं? गांव खेड़ामस्थान, जिला मुजफ्फरनगर। तो आपको लगता था कि कभी अधिकार सीज होंगे ब्लॉक प्रमुख के, आपको ब्लॉक प्रमुख का चार्ज मिलेगा, आप काम कर पाएंगे? नहीं जी, बिल्कुल। तो किस तरह काम करेंगे आप? अपने क्षेत्र में विकास करेंगे जी। जो शासन ने हमें जिम्मेदारी दी उसका सच्चे दिल से और सच्चे परिश्रम से अपना विकास करेंगे क्षेत्र का। आप बताइए पारुल, कहाँ से आप हैं? बीडीसी मेंबर जीती हैं, आपके क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है? विकास कार्य किस तरह कराएंगे? कुरथल से जी। कुरथल से जी। आप बताइए सोनिया, आप युवा हैं, आपको ब्लॉक प्रमुख का चार्ज की जिम्मेदारी मिली है तीनों को सामूहिक रूप से। आपके क्या उद्देश्य, क्या मकसद है, कैसे विकास कार्य कराएंगे? आप बीडीसी जीती तो जीतने के बाद भी एक रहता है कि मैं अपने गांव का विकास कराऊंगी, अपने क्षेत्र का, अपने जो मेरा एरिया उसका विकास कराऊंगी, लेकिन अब बुढ़ाना ब्लॉक की पूरी जिम्मेदारी आप तीनों के हाथ में है। आप बता सकते हो किस तरह काम करोगे? उसे पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत के साथ में पूरे क्षेत्र का विकास करूंगी और बस आप लोगों की नहीं, क्या उम्मीद थी कि एक दिन ब्लॉक प्रमुख का भी चार्ज तुम्हें मिलेगा? ये तो उम्मीद नहीं थी कि क्या सपने आपके हैं? राजनीति में आप आई, बीडीसी बनी, क्या सपने थे विकास कार्य? कौन कौन से ऐसे, अगर आपको जिम्मेदारी मिली है, कौन से ऐसे काम होंगे जिनको आप करना चाहेंगे? जो आज तक हमारे क्षेत्र में रुके हुए विकास है वो पूरे होंगे आप पूरी ईमानदारी के साथ में। पूरी ईमानदारी के साथ। आप बताइए नील, कुछ आपका लक्ष्य है? तीनों मिलकर के कैसे काम करेंगे? नहीं, तीनों सदस्य जो है मिलकर एकजुट होकर के काम करेंगे, क्षेत्र में विकास करेंगे, एक रिकॉर्ड बनाएंगे हम क्षेत्र में विकास का रिकॉर्ड बनाएंगे। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे। आप बताइए, कहाँ के रहने वाले? इन तीनों को अधिकार मिला है, क्या उम्मीद आप जताते हैं इनसे कि ये किस तरह काम? ये बहुत अच्छा काम करेंगे, विकास काम करके रहेंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे, अच्छे काम करेंगे, हम सब इनके साथ रहेंगे। हाँ, विकास तो कौन सी ऐसी इस क्षेत्र की बड़ी समस्या है जो आप इनसे उम्मीद करेंगे कि वो पूरी हो जानी चाहिए? ये भ्रष्टाचार इस तरह के जो है, सब गुंडागर्दी सब खत्म होकर रहेंगे, क्षेत्र में विकास होगा, सब गन्नालियाँ घोड़े जहाँ की कमी है वो सब पूरे होंगे। हमारे साथ ऋषिपाल प्रधान भी हैं, जो बीडीसी सदस्य साथ है, जिनकी एक समिति बनी है। आप बताइए, किस तरह से उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? आप प्रधान है, ब्लॉक में बुढ़ाना आपका पड़ता है, किस तरह काम कर पाएंगे? आप किस तरह इनसे काम लेंगे? जो हमें अब तक बात रखनी थी प्रमुख साहब के सामने, वो आज तक हम अपनी बात नहीं रख पाए, और अब हमें एक जो नई समिति बनी है उस समिति में बहुत ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि इस ब्लॉक की राजनीति में उठापटक जरूर है, लेकिन तीनों के कंधे पे जिम्मेदारी आई है, वो किस तरह निभाएंगे ये तो आने वाले वक्त में बता लगेगा। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज।